गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो मैं आपका राहुल भैया आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक। मतलब क्या कि आज हम आपके दिमाग में लॉग को लॉग इन करने वाले हैं। ठीक है कि लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आज हम इस वीडियो में केवल बेसिक में बात करेंगे जो क्लास 10th तक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इतना बेसिक हमें आता है तो हम क्लास 10th में अगर लॉग के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि ये जो लॉग है ये लॉग होता क्या है। ठीक है, तो लॉग क्या है, एक तरह का ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलूं कि आपको कि ए का स्क्वायर करना है। क्या करना है? ए का स्क्वायर। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये क्लास 6 में 7th में इतना पढ़े हैं कि अगर मैं ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाता है। ये क्या है, एक ऑपरेशन है, एक तरह का क्या है, ऑपरेशन है जो हमें वेल नोन है कि भैया अगर ए स्क्वायर बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो वैसे ही लॉग भी क्या है, एक तरह का ऑपरेशन है जो अभी हमें पता नहीं है। जैसे ही हम इसके फ्रेंडली हो जाएंगे, जैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज इसको जानने लाएंगे, वैसे मैं बोलूंगा कि भाई लॉग का कोई भी क्वेश्चन दे दूंगा, आपसे लॉग के क्वेश्चन बनने लगेंगे। समझ में आया? तो लॉग को हम जनरली कुछ इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखा हूं कि लॉग, सबसे पहले ना आप पहले इसको देख लो, सबसे पहले आप इसको देख लो। ठीक है, फ्रेंडली हो जाओ क्योंकि लॉग में ऐसे ही कुछ लिखा होगा। ठीक है, फ्रेंडली हो गए, देख लिए। आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है, सबसे पहले यहां पर बात आती है कि भाई इसको हम पढ़े कैसे। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे पढ़ेंगे। लॉग ऑफ बी एट अ बेस ए इक्वल टू सी। क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे कि लॉग of b at the base a equal to c। ठीक है, क्या पढ़े, log of b at a base a equal to c। ठीक है, if क्या, b equal to a par c, if b equal to a par c। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये जो b नंबर है, इस b नंबर की क्या वैल्यू होगी, इस b नंबर की हमें अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। जो हमारा ये बेस है, इस बेस में हम ऐसी कौन सी पावर को, ऐसा कौन सा पावर ऐड कर दें, ऐसे कौन सी पावर लगा दे कि वो क्या हो जाए, वैल्यू बी आने लगे। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, कि कहीं बोला कि log ऑफ 8 एट अ बेस 2, इसकी वैल्यू बताओ कि भाई log ऑफ 8 एट अ बेस 2 ये कितना होगा। तो हम तुरंत बताएंगे। कैसे बताएंगे हम, कैसे इसका अप्रोच कैसे लगाएंगे कि भाई ये जो हमारे पास पावर, ये हमारे पास जो बेस है, बेस यहाँ पे कितना है, 2 का है। तो इस बेस में मैं कितना पावर ऐड कर दूं, इस बेस में मैं कितनी पावर लगा दूं कि उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 8 हो जाए, कि उसकी वैल्यू 8 हो जाए। ठीक है, तो 8 वैल्यू लाने के लिए मैं 2 में कितनी पावर लगाऊंगा, 2 में मैं कितनी पावर लगाऊंगा, 3, क्योंकि 2 पावर 3 कितना होता है, 8। तो यहां से log ऑफ 8 एट अ बेस 2, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ गई कितनी, 3। समझ में आया? देखो क्या, log ऑफ 8 एट अ बेस 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। कैसे 3 पता हम कहे, कैसे हम 3 को पता किए कि हमें देखना है बेस और हमें देखना है नंबर हमें देखना है कि नंबर लिखा हुआ यहां पर 8 है और बेस लिखा हुआ है 2। तो 2 में मैं कौन सी पावर लगाऊं कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए,
8 आ जाए। 2 में मैं कौन सी पावर लगाऊं कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 8 आ जाए। 2 में मैं कौन सी पावर लगाऊं कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 8 आ जाए। तो अगर मैं x यहां पर 3 पुट कर दूं तो यहां पर जो 2 पावर 3 ये कितना हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि अगर मैं नंबर लाने के लिए, जो हमारे पास नंबर है लॉग में, इसको फाइंड करने के लिए ये जो बेस है, इस बेस में हम कितने पावर लगाएं कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए, नंबर आ जाए। समझ में आया? ठीक है, इसको हम और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसको हम फिर से एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। ये चीज समझ में आया कि इसको हम समझेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे कैसे लिखते हैं, log ऑफ b एट अ बेस a इक्वल्स टू c। ठीक है, चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए तो मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं कि अगर log ऑफ कितना लिखा हुआ है, 16 एट अ बेस 4, तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी कि log ऑफ 16 एट अ बेस 4 इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो हम इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे कि हमें चाहिए क्या वैल्यू, 16। हमें क्या वैल्यू चाहिए, 16 वैल्यू चाहिए। तो मैं 4 में, बेस हमारा कितना है, 4 है, तो मैं बेस में ऐसा क्या पावर लगाऊं, बेस में मैं ऐसी कौन सी पावर लगाऊं कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 16। तो मैं देखा कि 4 में अगर मैं 1 पावर लगाऊं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 ही आएगी भाई। 4 में अगर 1 पावर लगाऊंगा तो वो हो जाएगा 4। अच्छा, अगर मैं 4 की पावर 2 कर देता हूं, 4 की पावर 2 कर देता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 16। मतलब ये 16 कब आएगा, ये नंबर 16 हमें कब मिलेगा, जब मैं 4 में पावर कितना लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। समझ में आया? तो वो जो पावर है वही हमारा क्या है, आंसर है कि log 16 बाय एट अ बेस 4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आया क्या? ठीक है, और एक एग्जांपल देखो कि log 25 एट अ बेस 5, बताओ, तुरंत बताओ इसका आंसर कितना होगा कि log ऑफ 25 एट अ बेस 5 इसका आंसर कैसे होगा। इसमें हम क्या अप्रोच लगाएंगे, हमें वैल्यू चाहिए कौन से नंबर की, 25 की। तो 5 में ऐसा कौन सा पावर मैं लगाऊंगा कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो बताओ, तुरंत बताओ, अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, 5 में पावर 2 लगा दूं तो उसकी वैल्यू 25 आती है क्या। तो जो पावर हुई वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया क्या बात, इतनी बात समझ में आई क्या। तो ये सबसे सिंपल, ये क्या है, सबसे सिंपल, अगर लॉग की बात करें तो इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आई बात क्या। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल से पहले इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि अगर log ऑफ कितना, log ऑफ 1/8 एट अ बेस 2, log ऑफ 1/8 एट अ बेस 2 इसकी वैल्यू बताओ भाई, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये बताओ कि हमें नंबर कौन सा चाहिए, 1/8 चाहिए। हमें क्या चाहिए, 1/8 चाहिए। तो 1/8 और बेस कितना है, 2। तो 2 में मैं ऐसी कौन सी पावर लगाऊं कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1/8 आ जाए। ऐसे कौन सी पावर लगाएंगे, बताओ, थोड़ा सोचो। ऐसा कौन सा पावर है जिससे वैल्यू हमें 1/8 मिल जा रही है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 2 पे पावर -3 लगा दूं तो इसकी 1/8 वैल्यू होती है कि नहीं, बताओ। 2 पावर 3 कितना होता है, 8, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/8। समझ में आया क्या। तो 1/8 की वैल्यू में हम क्या करेंगे 1/8 कब आएगा, जब 2 में पावर -3 होगा। जब 2 में पावर क्या होगा, -3 आएगा। समझ में आया कि बात, इतनी बात समझ में आई कि 1/8 जो है उसकी वैल्यू कब आएगी, जब 2 में पावर हमारा रहेगा -3। समझ में आया। अब हम देखते हैं कि ये जो लॉग है, इस लॉग का डेफिनेशन क्या है।
ये लॉग वैलिड कब तक है, ये लॉग हमें परिभाषित कब तक है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे और एकदम ध्यान में रखेंगे कि अगर अगर इस लॉग को हम डेफिनेशन में देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि बी हमेशा जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। बी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बी क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ए भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ए हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। और साथ ही साथ ए जो है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, क्यों नहीं हो सकता। ये जो सी है, ये जो सी है वो इंटीजर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये जो सी है वो क्या है, एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी आ सकता है। ये आंसर है, ये क्या है, सी हमारा आंसर है। तो जो सी है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। लेकिन जो हमारा बी रहेगा और ए रहेगा ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए और साथ साथ में ए कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगर बात को समझेंगे, अगर मैं बोलूं कि लॉग ऑफ ए एट अ बेस ए, इसकी वैल्यू बताओ। लॉग ऑफ ए एट अ बेस ए, इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वैल्यू चाहिए ए की कब, जब ए में हम ऐसा कौन सा पावर ऐड करें, हम ऐसा कौन सा पावर लगाएं उसकी वैल्यू क्या आ जाए, ए आ जाए। तो देखो, ध्यान से देखो, ए में अगर मैं 1 पावर ऐड करता हूं, लगाता हूं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ए ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास नंबर और बेस दोनों की वैल्यू सेम है, नंबर और बेस दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा क्या रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी। उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल ही रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आया। एक और ऑब्जर्वेशन है, इसको हम ध्यान से रखेंगे, इसको हम ध्यान देंगे कि अगर ये हमारे पास पहला ऑब्जर्वेशन था कि अगर नंबर और हमारा बेस दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी। नंबर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी नंबर हो, कितनी भी छोटी नंबर हो, और उसका बेस दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन है कि एक और ऑब्जर्वेशन हम बात करते हैं कि अगर log of 1 at a base a, log of 1 at a base a, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। तो हमें क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए, हमें चाहिए 1। तो a में ऐसा कौन से पावर लगाऊंगा कि उसको लगाने के बाद हमें वैल्यू 1 मिले। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर में जीरो को, अगर किसी भी नंबर में जो पावर है वो 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, यहां पर कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसमें पावर कितनी है, 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 के इक्वल। तो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम बेस में ऐसा कौन सा पावर ऐड करें जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये हमेशा वैल्यू किसकी रहेगी, 0 को डिनोट करेगा। 0 की वैल्यू होगी कि कभी भी आएगा कि log ऑफ 1 एट अ बेस ए, ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1 के सिवाय। ठीक है, 1 के सिवाय, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। ये तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत काम में आते हैं कि कभी भी क्वेश्चन के बीच में ऐसा कुछ कंडीशन दे दी गई और हमें अगर ये नहीं पता है तो हम यहाँ पे ये वैल्यू 1 और 0 नहीं कर पाएंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो नहीं आ पाएगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या होगा उसका आंसर। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि फाइंड फाइंड एक्स इफ log of
256 एट अ बेस x इक्वल्स टू 4। क्या लिखा हुआ है? log ऑफ 256 एट अ बेस x इक्वल्स टू 4। और हमें फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमें हमारे पास जो डेफिनेशन है हम उसी से चलेंगे। ठीक है, कैसे? कि हमें वैल्यू चाहिए 256 की, तो इस 256 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x में ऐसे कौन सी पावर लगाएं कि उसकी वैल्यू 256 हो जाए। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा इसको लिखूंगा 256 इक्वल्स टू x में पावर कितनी हो जाएगी? 4। x में पावर कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर 4 पार 4 करता हूं, 4 पार 4 की वैल्यू कितनी होती है? 256। ठीक है, तो 256 जो है वो 4 पार 4 की है, तो 256 की वैल्यू मैं 4 पार 4 लिख दिया और ये हो गया x पार 4। तो यहां से कंपेयर करने से x की वैल्यू जो है, यहां से कंपेयर करने से x की वैल्यू +-4 आ रही है। कितनी आ रही है? +-4। लेकिन हमें जो आंसर आएगा हमारा, वो हमेशा +4 को ही लिया जाएगा। -4 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, देखो ये डेफिनेशन है कि हमारा जो a होना चाहिए, हमारा जो बेस होना चाहिए, वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ये x क्या है, इसके लिए तो बेस ही है, अगर यहाँ पे x को मैं -4 कर देता हूँ तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, जो कि इनवैलिड हो जाएगा, जो कि मान्य नहीं होगा। समझ में आया? तो हमेशा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेनी है? +4 ही लेनी है। हमेशा याद रखना है कि a और b जो हमारा बेस है और जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहाँ पे हम बात करें कि ये जो a है वो 1 क्यों नहीं हो सकता? a जो है वो 1 क्यों नहीं हो सकता? इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि a जो है वो 1 क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बोलूं कि log ऑफ 25 एट अ बेस 1, इसकी वैल्यू बताओ। log ऑफ 25 एट अ बेस 1 मतलब हमें अब यहां पर क्या है, जो बेस है मैंने 1 ले लिया एक बार के लिए। ठीक है, तो 1 में मेरे को चाहिए 25, तो 1 में ऐसा मैं कौन सी पावर ऐड करूं, 1 में ऐसी मैं कौन सी पावर ऐड करूं कि उसकी वैल्यू 25 हो जाए। अब देखो, अगर मैं 1 में कितनी भी बड़ी पावर, कितनी भी छोटी पावर ऐड कर देता हूं, कितनी भी बड़ी पावर या फिर कितनी भी छोटी पावर ऐड कर दूं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 1 के इक्वल ही रहेगी। 1 के कितनी भी बड़ी पावर हो जाए उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। तो ये देखो, ये क्या आ गया? 1 ही आ गया। तो ये वैलिड है क्या कि 25 इक्वल्स टू 1 में कौन सी पावर ऐड कर दो, कोई भी पावर ऐड कर दो, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो 25 जो है वो 1 के इक्वल है क्या? नहीं है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमारा जो बेस होना चाहिए उसकी वैल्यू 1 कभी भी नहीं होगी। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा और 1 नहीं हो सकता। 1 से 0 और 1 के बीच में हो सकती है वैल्यू, लेकिन ना वैल्यू 1 के बराबर होगी और उससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन 1 कभी नहीं हो सकती। ये चीज क्लियर हो गए कि हम लोग ने a को 1 क्यों नहीं लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो हमें क्लास 10th तक बस जाननी पड़े, हमें क्लास 10th बस के लिए जो हमारे पास इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ लिया कि क्या वैल्यू आ रही थी, क्या चीजें हो रही थी। अब हम इसको रफ कर देते हैं और हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में अब देखने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज को हम देखने वाले हैं अब। तो प्रॉपर्टीज में जो हम बेसिक प्रॉपर्टी है, वो हमें बेसिक 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है, समझनी है। ठीक है, तो बेसिक 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो बोलती है कि अगर log ऑफ m एट अ बेस a प्लस log ऑफ n एट अ बेस a, इस तरह से कुछ लिखा है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि देखो, m और n क्या है? नंबर है। हमेशा याद रखना कि m और n हमेशा वही क्या? पॉजिटिव होना चाहिए। और ये दोनों लॉग जो है वो ऐड तभी होंगे जब
इनका बेस क्या होगा, सेम होगा, इनका बेस हमेशा सेम होना चाहिए। तो log ऑफ m एट अ बेस a प्लस log ऑफ n एट अ बेस a, इसकी वैल्यू हमेशा याद रखेंगे क्या होती है, log ऑफ m इंटू n एट अ बेस a। ये क्या है, प्रॉपर्टी है, लॉग की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि log ऑफ m एट अ बेस a प्लस log ऑफ n एट अ बेस a, इसकी वैल्यू हमेशा log ऑफ m इंटू n, अगर प्लस में है तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि यहीं पर अगर माइनस हो जाए log ऑफ m एट अ बेस a माइनस log ऑफ n एट अ बेस a हो जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, log ऑफ m डिवाइड बाई n एट अ बेस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लाई होगा, और माइनस है तो पहले जो पहले आया है m, उस m को n से, मतलब n को m से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया, ये चीज समझ में आई। एक लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है बेसिक प्रॉपर्टी में कि अगर log ऑफ m पार में n है, m में जो हमारा नंबर है उसमें n पार है, ठीक है, तो m पार n एट अ बेस a, ये हमेशा इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल, जो m में पार लगा हुआ है जो n है वो कहाँ आ जाएगा, इधर साइड मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, n log ऑफ m एट अ बेस a। ये क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी है कि log ऑफ m, m में पावर कितनी है, n है एट अ बेस a, तो ये जो पार है m में जो पार लगी हुई है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू लॉग ऑफ m एट अ बेस a। ठीक है, तो कुछ जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या समझते हैं कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल्स टू log ऑफ m इंटू n, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो इनवर्स भी इसको समझते हैं कि भाई अगर log ऑफ m इंटू n लिखा हुआ है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n भी लिख सकता हूं। समझ में आया, तो दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इनको हम ऐड भी कर सकते हैं। समझ में आया, ऐसे यहाँ पर भी देखना है कि अगर m और n क्या है, माइनस में है तो ये डिवीजन में जाएंगे, लेकिन ये अगर डिवीजन में है तो इनको माइनस में भी किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर ये नंबर में पावर जो है वो n है, पावर यहाँ पे लगी हुई है, हमें नहीं चाहिए कि ये पावर जो है वो यहाँ पे रहे, उसको यहाँ पे करना है तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि ये m में पावर लग जाओ, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा लॉग के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो n इसमें पावर में भी आ सकता है। तो दोनों चीजें रिवर्स में हमें चलना है कि ये भी पता होना चाहिए, ये भी, और इसका रिवर्स भी पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, तो ये क्या थी, हमारी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन, अभी तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, एक बेसिक सा हमने आज इस लेक्चर में एक बेसिक सा लॉ को समझा जो क्लास 10th के लिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और हम लोग क्लास 10th के हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल में, क्योंकि हमारा चैनल अभी लॉन्च करने वाला है, कमिंग सून है, कि पूरे क्लास 10th का जितना भी चैप्टर है उन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, उन चैप्टर के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे समझेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।